चुनावी बिसात पर 2 बाजियां लग चुकी हैं। अब तीसरे की बारी है। तीसरे चरण के रण में सबसे अधिक सीटें कोसी और सीमांचल की हैं। लिहाजा सत्ता के लिए सियासत सीमांचल की धरती पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अंतिम चरण में एनडीए की साख दांव पर है। सीमांचल में सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा जेडीयू का है। यकीनन 2020 के दंगल में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन बिहार में कई ऐसे क्षत्रप हैं जो सीमांचल में दूसरों की जीत का जायका बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही महागठबंधन के साथ है। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डीएम राहुल कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया, साथ ही पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। 7 नवंबर को जो मतदान की तिथि है, उस दिन किए जाने वाले कार्यों के बारे में, उनकी जिम्मेवारियों के बारे में उनको बताया जाएगा और यहाँ संयुक्त ब्रीफिंग के उपरांत वो वाहन लेकर और स्ट्रांग रूम से ईवीएम लेकर अपने अपने जो मतदान केंद्र है जहाँ उनकी ड्यूटी असाइन की गई है वहाँ के लिए वो रवाना होंगे। सीमांचल के चुनावी बिसात में तमाम राजनीतिक जोर आजमाइश कर चुके हैं। अब फैसला पूर्णिया की जनता के हाथों में। मधेपुरा के 4 विधानसभा क्षेत्रों में अंतिम चरण के दंगल की तैयारी तेज हो गई है। एक एक करके तमाम मतदान कर्मी प्रशासनिक केंद्र में योगदान कर रहे हैं, जहां उन्हें मतदान सामग्री के साथ साथ कोरोना किट भी दिया जा रहा है। सभी जितने भी पोलिंग पार्टी है, कोविड किट अलग से दिया जा रहा है इस बार कोरोना को मद्देनजर देखते हुए। तो यहाँ बस ज्वाइनिंग लेना है इन लोग को और सबको ये देके सामग्री देके विदा करना है। मधेपुरा के साथ साथ आलमनगर, बिहारीगंज और सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्रों में अंतिम चरण में वोट डाले जाने हैं। ऐसे में पोलिंग पार्टियों को चुनावी सामग्रियों से लैस किया जा रहा है। रक्सौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर रात का वक्त है। अंधेरा घना हो गया है, लेकिन सशस्त्र सीमा बल के जाबाज जवान इंटरनेशनल बॉर्डर पर हर समय चौकन्ने नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बॉर्डर के आसपास कड़ी चौकसी बरती जा रही है। चुनाव में हम नाका पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं। अपने काउंटर पार्ट के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी नेपाल पुलिस के साथ मिलकर हम कर रहे हैं और जो हमारे भारत के सिस्टर एजेंसीज हैं, पुलिस, कस्टम, इनके साथ भी हम मिलके। भारत नेपाल सीमा के रास्ते अक्सर असामाजिक तत्व चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एसएसबी के चौकन्ने जवान ऐसी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सुपौल का राघोपुर थाना विदेशी शराब की पेटियों से पटा हुआ है। इन्हीं पेटियों के जरिए सुपौल में अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान शराब की नदी बहने वाली थी। इसके लिए दूसरे राज्यों से 50 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब मंगाई गई थी, लेकिन सुपौल पुलिस ने समय रहते इस कोशिश को नाकाम कर दिया। विधानसभा के मद्देनजर अवैध शराब की बड़ी खेप आने वाली है और टेक्निकल टीम और स्थानीय थाने के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। बिहार में चुनाव के दौरान अक्सर जाम से जाम टकराते रहे हैं, लेकिन सुपौल पुलिस ने नशे से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों पर पानी फेर कर रख दिया। भागलपुर के बीजेपी उम्मीदवार रोहित पांडे के घर पर लूडो की बिसात बिछ गई है, तो बच्चों के साथ सांप सीढ़ी की उलझाऊ चाल में शह मात का खेल चल रहा है। चुनाव प्रचार के थकाऊ दौर में वो पिछले 1 महीने से अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब जब चुनावी बिसात से छुट्टी मिल गई है तो घर पर बच्चों के साथ लूडो की बिसात बिछ गई है। अभी खैर थोड़ा तो चुनाव के कारण बिल्कुल आराम का अवसर नहीं मिल रहा था 20-25 दिनों से, और ख़ास करके बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज समय से सोया हूँ। हालांकि बीजेपी नेता रोहित पांडे के घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा है।
जिसमें वो फील्ड के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते दिख रहे हैं। भागलपुर में चुनावी सरगर्मी थम गई है तो चुनाव प्रचार से फुर्सत पाकर कांग्रेस उम्मीदवार अजित शर्मा अपने दफ्तर के टेबल पर उलझे हुए चुनावी समीकरण की गुत्थी सुलझाते नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि भागलपुर में उनकी लगातार दूसरी जीत तय है। निश्चित तौर पर अभी जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको सबसे ले रहे हैं फीडबैक कि क्या कैसा रहा क्या रहा। तो जो फीडबैक आए हैं अभी तक हमको नहीं लगता बहुत मार्जिन से जीतेंगे, जो कि इस बार जनता मन बना चुकी थी। कांग्रेस उम्मीदवार अजित शर्मा हाल ही में अपनी बेटी नेहा शर्मा के साथ भागलपुर की सड़कों पर दिन भर चुनाव प्रचार करते दिखे थे। अब जब वक्त मिला है तो चुनावी गणित ने उन्हें मशरूफ कर दिया है। लखीसराय में थकाऊ चुनावी प्रचार से फुर्सत पाकर सूर्यगढ़ा के जेडीयू उम्मीदवार रामानंद मंडल का वक्त घर पर बीत रहा है। कभी बच्चों के साथ चुहलबाजी कर रहे हैं तो कभी गौशाला में गाय की देखभाल। तो खाली समय ने उन्हें बागवानी करने का पुराना शौक पूरा करने का मौका दे दिया। और कारण की 10 तारीख का काउंटिंग भी है, उसकी भी तैयारी करना। तो दिन भर आते जाते रहते हम लोग, कहीं रेस्ट का भी नहीं ले रहे, लेकिन समय अपने परिवार और जनता के बीच में बिता रहे हैं। चुनाव के दिन तक नेताजी का एक एक पल कीमती था, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आ जाते नेताजी जनता का फैसला जानने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। तभी तो कभी अखबार पर नजर डालते हैं तो कभी जनता के बीच चुनावी चर्चा में जुट जाते हैं। कभी लालू प्रसाद के करीबी रहे दिग्गज नेता रामचंद्र पूर्वे इस बार आरजेडी के पूरे कैंपेन के दौरान गायब रहे, तो उनकी पत्नी रंजना पूर्वे सीतामढ़ी में जनसंपर्क अभियान करती दिखी, लेकिन आरजेडी की बजाय आरएलएसपी के झंडे के साथ। दरअसल रंजना पूर्वे खुद आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट कट गया। अपने समाज के बीच आई, अपने क्षेत्र में आई, क्षेत्र के लोगों की बैठक हुई, हमारे समाज के लोगों की बैठक हुई, उसमें कमेटी बनी। कमेटी ने कहा कि जब आपको इस तरह अपमानित किया गया है तो आप अब इस पार्टी को छोड़ दें। सीतामढ़ी की राजनीति में रामचंद्र पूर्वे का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार की चुनावी दंगल से उनकी दूरी और पत्नी की सक्रियता ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। चुनावी मौसम में सीतामढ़ी में चुनाव प्रचार के कई रंग दिखे। रीगा के कांग्रेस उम्मीदवार अमित कुमार टुन्ना चुनाव प्रचार के लिए आम जनता के बीच पहुंचे, तो समर्थकों ने कभी उन्हें लड्डू से तौल दिया तो कभी बालूशाही से। अभी तो हर बार पलड़ा नेताजी का ही भारी रहा, लेकिन नेताजी को ये मालूम है कि चुनाव में जनता के वोटों का पलड़ा भारी होगा, तभी विजयश्री उनके कदम चूमेगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर स्टेट एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनडीए के इस प्रचार वीडियो में पटना की कलाकार शांति प्रिया कल तक बिहार के विकास की तारीफ करती नहीं थक रही थी, लेकिन आज एनडीए की यही पोस्टर गर्ल पश्चिम चंपारण में न सिर्फ बीएसपी के लिए वोट मांगती नजर आई, बल्कि गांव-गांव में बीएसपी उम्मीदवार के लिए जनसंपर्क अभियान भी चला रही है। तो आखिर इस यू टर्न की क्या है वजह? एक्चुअली मैं सबसे पहले एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे बीजेपी से काम मिला पोस्टर के लिए, तो मैंने वहाँ पे किया काम। उसके बाद फिर मुझे बीएसपी में यहाँ पे मुझे गुड्डू जी के साथ काम करना था, उनसे बातचीत हुई, उनकी बातचीत मुझे अच्छी लगी, तो मैं अभी उनके साथ काम कर रही हूँ। जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की पोस्टर गर्ल रही शांति प्रिया ने पाला बदल लिया है, तो राजनीतिक खेमे में भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कलाकार तो कलाकार हैं, उनका अपना नजरिया है। पटना के एएन कॉलेज में काउंटिंग की तैयारी तेज हो गई है। काउंटिंग सेंटर के आसपास टेंट और शामियाने लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां सजाई जा रही है,
तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फुटमार्क बनाए जा रहे हैं। हर विधानसभा के लिए अलग अलग टेंट बनाए जा रहे हैं। तो पेयजल के साथ साथ टॉयलेट, चिकित्सा और साफ सफाई का भी इंतजाम हो रहा है। पटना जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के 5000 बूथों के ईवीएम और वीवीपैट इसी कॉलेज में बनाए गए वज्रगृह में रखे जाएंगे, जहां मजिस्ट्रेट और 100 जवानों के साथ 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बलों के जवान हर समय मुस्तैद नजर आ रहे हैं, तो सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। 10 नवंबर को जब यहां काउंटिंग होगा तो 176 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। चुनावी मौसम में भागलपुर का राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्ट्रांग रूम के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ तक आने जाने वाली तमाम सड़कों पर कड़ा पहरा है, तो हथियारों से लैस पारामिलिट्री फोर्स के ये जवान हर समय चौकन्ने नजर आ रहे हैं। इसी कॉलेज के अंदर भागलपुर, कहलगांव, पीरपैंती और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के हजारों ईवीएम को सील बंद कर रखा गया है। काउंटिंग के दिन जब ये ईवीएम खुलेंगे तो जनता का फैसला सामने होगा। चुनावी मौसम में वज्रगृह में तब्दील जमुई का केकेएम कॉलेज सख्त सुरक्षा घेरे में है। यहाँ पर जमुई के 4 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम और वीवीपैट रखे गए हैं, तो सुरक्षा बलों के जवान हर पल मुस्तैद नजर आ रहे हैं। साथ ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी दिन रात स्ट्रांग रूम की पहरेदारी में डटे हुए हैं। टीवी देख रहे हैं, एसीसी कैमरा देख रहे हैं, और अगल बगल में देख रहे हैं, शासन प्रशासन को निगरानी वही देखते हैं कि कोई फालतू आदमी ढुके नहीं, यही सब देख रेख में है। यहाँ स्टॉक रूम का देख रेख कर रहे हैं, और जो भी आते हैं पदाधिकारी हम लोग बिंदास हैं। और एक प्राथमिकता है हमारे प्रत्याशी का कि नहीं, अरे 2-4 घंटा भी कम से कम टाइम दे दीजिए। जमुई का स्ट्रांग रूम इन दिनों राजनीतिक दलों का नया ठिकाना बन गया है, जहां तमाम दलों के नेता और कार्यकर्ता बारी बारी से ड्यूटी कर रहे हैं, तो साथ ही चुनावी गपशप भी चल रही है। छपरा जेपीएन इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच 10 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम सुरक्षित रखे गए हैं। फिलहाल यहाँ किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध है, लिहाजा इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है। काउंटिंग के दौरान 10 नवंबर को जब ईवीएम की सील खुलेगी तो यहाँ एक बार फिर चहल पहल देखी जाएगी। उसी दिन 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। वोटिंग के बाद सासाराम का बाजार समिति प्रांगण पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। बिहार पुलिस के साथ साथ पारामिलिट्री फोर्स के जवानों ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। इसी कैंपस में रोहतास जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें रखी गई हैं, तो बाहर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी ईवीएम की निगरानी में डटे हुए हैं, ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो सके। अगले बार ऐसा हो गया था, डकैती गिनती में हुआ था, इसलिए इस बार हम लोग वही चौकाना है, हर चीज के चौकाना रहना चाहिए। बिहार का चुनाव गड़बड़ियों का गवाह रहा है, लेकिन इस बार चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी हर पल मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये देखिए एकदम घटिया मिट्टी है, ये बांका के बाराहाट प्रखंड में इसी सड़क के शिलान्यास के नाम पर नेताजी ने जनता से वोट लिया था। चुनाव से ऐन पहले सड़क का निर्माण भी शुरू हो गया, लेकिन सड़क पर घटिया बोल्डर और मोरम लगाने से ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत मेहनत के बाद इस रोड को लाया गया है। देहाती रोड है, और ठेकेदार जो भी जितना भी मटेरियल गिराया है, पत्थर भी घटिया है, गिट्टी भी घटिया है। बाराहाट के ग्रामीणों ने इस सड़क के लिए लंबा आंदोलन किया था, लेकिन अब जब इसका निर्माण शुरू हुआ है तो घटिया निर्माण कार्य से सड़क के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। गया में चुनावी धमाचौकड़ी खत्म हो गई है, तो मेहनतकश किसान खेतों में तैयार धान की फसल काटने में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने किसानों को फसल का वाजिब दाम दिलाने का वादा किया था।
ऐसे में धान की अच्छी पैदावार से खुश किसान इस बार उचित मेहनताना पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाँ, इस बार चुनाव में भी बहुत से नेता लोग वादा किए कि हम इससे अधिक दाम देंगे, अगले साल जो बिका उससे अधिक दाम देंगे। हम उसी आस में हम लोग बैठे हुए हैं। चुनावी मौसम में नेताजी ने किसानों से कई वायदे किए हैं, तो चुनाव के बाद उन वादों को निभाने की बारी आने वाली है। ऐसे में किसान भी नेताजी से वादा पूरा करने की आस लगाए बैठे हैं। पूर्णिया की मिट्टी सोना उगलती है। खेतों में किसानों के खून पसीने से मक्का, आलू और केला की इतनी पैदावार होती है कि देश के बड़े इलाकों का पेट भरती है। इसके बावजूद पूर्णिया के मेहनतकश किसान आज भी बदहाली में जी रहे हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में पूर्णिया में कृषि पर आधारित उद्योग लगाने की मांग तेज होती जा रही है। केला और मक्का के से रिलेटेड कुछ उपाय सरकार को सोचना चाहिए और उसके लिए किसानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसके लिए सोचना चाहिए, मक्का और केला के लिए। सीमांचल की अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर करती है, तो इलाके की राजनीति भी खेती और किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन किसानों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए आज तक कोई गंभीर पहल नहीं हुई। भागलपुर की सिल्की साड़ी, मंजूषा पेंटिंग और दूसरे उत्पादों। भागलपुर में हाल में चुनावी मंच पर पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया था। ऐसे में भागलपुर की पहचान भागलपुरी सिल्क और मंजूषा पेंटिंग की मार्केट को नई उड़ान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जब से मोदी जी बोले हैं कि मंजूषा को भी अपनाइए, भागलपुरी सिल्क को भी अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग, अपने क्षेत्र के लोग जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक बाहर वाले कैसे जानेंगे कि ये क्या है मंजूषा। बिहुला विषहरी की लोक गाथा पर आधारित मंजूषा पेंटिंग आज भी वैश्विक पहचान की लड़ाई लड़ रही है, तो मेहनत के पसीने से तसर को तराश कर मखमली सिल्क बनाने वाले बुनकर बाजार की तलाश में हैं। गरीब को भी और अमीर को भी सबको अच्छा काम मिलेगा और भागलपुर के लिए बहुत अच्छी बात है। ये काम हम लोगों को जो नहीं मिलता था पहले, अब मिलना स्टार्ट हो गया है। वाकई पीएम मोदी का लोकल फॉर वोकल का नारा रंग लाया तो भागलपुर के मंजूषा कलाकारों से लेकर सिल्क बुनकरों और कारीगरों की तकलीफ दूर होते देर नहीं लगेगी।